हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम मासिक मूल्यांकन यानी कि मंथली असेसमेंट ऑफ क्लास 5 का सेट 2 करने वाले हैं। कौन सा सेट है बच्चों? सेट 2 है। इसके पहले भी सेट 1 आपके चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हैं। उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, या नहीं तो आप प्लेलिस्ट पर भी जाकर इसके पार्ट 1 को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियोज़ में ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल को बारे में डिस्कस किया गया है जो आपके मंथली असेसमेंट में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, या फिर आपका फाइनल एग्जाम होगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके नॉलेज के लिए, आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है हमारा इंग्लिश से है। देखेंगे आप कि आपको यहाँ पर इंग्लिश में कुछ सवाल पूछा गया है, क्या है चलिए देखते हैं। सवाल में आपसे पूछा गया है वेयर ऑल द एनिमल एंड बर्ड्स यूज टू लिव, यानी जितना भी एनिमल्स होता है और बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वेयर ऑल द एनिमल्स, तो वो कहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है ना, रहने का ठिकाना कहाँ था उसका। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश के चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो इसका जो क्या होगा बच्चों, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरंडा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सरंडा। ये आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था आपके एग्जाम के लिए, तो मैंने इस सेशन में इसको शामिल कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा बच्चों, हु यूज़ टू प्ले ऑल डे इन जंगल, है ना। हु यूज़ टू प्ले ऑल डे इन जंगल, यानी पूरा दिन जंगल में कौन खेला करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके, देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में है एनिमल्स है, बर्ड्स है, यंग एनिमल है या ओल्ड एनिमल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यंग एनिमल, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, यंग एनिमल। यंग एनिमल जो होते हैं वो क्या करते हैं, सारा दिन जंगल में खेला करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, दादी को क्या खाना पसंद नहीं था। दादी जो थी आपके पाठ में एक चैप्टर है दादी, हिंदी का एक पाठ है, तो इसमें आपको कुछ पूछा गया है कि दादी को क्या खाना पसंद नहीं था। ए में है आपका चूड़ा दही, बी में है आम, सी में है रोटी, या फिर डी में है चावल। तो बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, चूड़ा और दही। दादी को क्या खाना पसंद नहीं था, चूड़ा और दही जो है वो खाना पसंद नहीं था। बच्चों यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक होगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है। यदि आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करें, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम लिंक दोनों मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, तिलकुट कहाँ से लाया गया था। तिलकुट कहाँ से लाया गया था। ऑप्शन में है आपका गया है, बी पटना है, सी आरा है, डी दिल्ली है। तो तिलकुट जो लाया गया था बच्चों वो गया से लाया गया था, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गया। तिलकुट कहाँ से लाया गया था, तो गया से लाया गया था। अगला सवाल हमारा गणित से है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बार बार आपके एग्जाम में ये वाला पूछा जाता है, तो इस सवाल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस सवाल को डिस्कस करने से पहले आप इसको पहले एक बार समझ लीजिए कि इसमें कह क्या रहा है। ठीक है, देखिए सवाल में कह रहा है कि 1+3+5+7+9, है ना, इसको आपको जोड़कर बताना है। ठीक है, तो यह मान लीजिए ये 9 तक है तो आप इसको जोड़ दीजिएगा, 9 और 7, है ना, इस तरह से जोड़िएगा आप। तो 16, 17, 20 और 5, 25। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। ठीक है, जोड़ने से। लेकिन अगर आप जोड़ना नहीं चाहते हैं तो फिर आपका आंसर कैसे आएगा शॉर्ट ट्रिक में, वो हम आपको इस वीडियोज़ में बताएंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बच्चों आपको यहाँ पर थोड़ा सा नियम एंड रूल्स समझना होगा। मान लीजिए अब ये छोटा था, 1 था, 2 था, 3 था, 4, 5 था, इसके बाद फिर आपका 11 रहता है, इसके बाद फिर आपका 13 रहता है, इसके बाद फिर आपका 15 रहता है, इस तरह से खूब बड़ा कर देता। तो क्या आप बैठकर उसे जोड़ेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या करना है तब समझ लीजिए, ये ट्रिक है आपका। और जो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं ये आपका क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तक के मैथ में हमने देखा है ये यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसे बढ़िया से समझ लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए बताते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले देखिए आपका ये जो नंबर्स है ना, 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी नंबर कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। कौन सी संख्या है बच्चों, विषम संख्या है। बच्चों विषम संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसका जोड़ा ना लगाया जा सके। जैसे हमने 4 लिखा, अगर हम आपको कहेंगे कि 4 को 2 आदमी में बराबर बराबर बांट दीजिए तो आप 2 2 रुपया बांट दीजिएगा। लेकिन अगर आप 3 की बात करें तो या तो 1 को 2 मिलेगा और 1 को 1 मिलेगा, कभी दोनों को बराबर नहीं मिलेगा। 5 उसी तरीके से बांट नहीं सकते बराबर बराबर, है ना। 7 को नहीं बांट सकते, 9 को नहीं बांट सकते, यानी जिसको हम लोग बराबर में नहीं तोड़ सकते, यानी जो 2 से डिवाइड ना हो, बराबर बराबर, जो 2 से ना कटे। समझ में आ गया आपको?
चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये तो आपको समझ में आ गया, ये विषम संख्या है। अगर विषम संख्या पूरा यहाँ तक कितनों लंबा लेके चले जाए उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, गिनना है 1 2 3 4 5। कितनी विषम संख्या है, 5। ये 5 लगातार विषम संख्या है। और जब ऐसा आ जाए तो 5 का सिर्फ आपको स्क्वायर कर देना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 5 गुना 5 यानी कि 25। अगर 10 गो रहता तो 10 गुना 10 100 आंसर हो जाता। उसको गिन करके जितने नंबर्स होंगे उसको उसी से गुना करके आपको आंसर दे देना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रिक से, जब इससे लंबा आपको आएगा। लेकिन आप क्लास 5 में हैं तो आपको इतना डेप्थ में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके नॉलेज के लिए हम इसको बता दिए हैं। बहुत से बच्चे जिज्ञासा रखते हैं कि हमें कुछ एक्स्ट्रा सीख मिल जाए, तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा था। आप इसे अपने जिज्ञासा के लिए अपने पास रख सकते हैं। दूसरी बात है, यदि आप क्लास 5 के दृष्टिकोण से पढ़ना चाहते हैं कि सर अभी हम उतना डेप्थ में नहीं जाना चाहते, उतना हाई लेवल पढ़ाई नहीं करेंगे, तो सिंपल है, आप इसको जोड़ दीजिए। 9 और 7 कितना हो गया, 16, 16 3 16 4 20 और 5 25। इस तरह से जोड़ करके भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो फिलहाल आप इतना ही कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों, यदि आपके पास जनवरी माह का ओरिजिनल मंथली असेसमेंट का क्वेश्चन आपके विद्यालय से आता है तो आप हमें दिए गए नंबर पे ज़रूर सेंड करेंगे। हमारा नंबर है 9798054010। इस नंबर को अपने मोबाइल पे सेव रखें। ठीक है, इस नंबर को अपने मोबाइल पर सेव रखें और जब कभी भी आपके क्लास का मंथली असेसमेंट का PDF आप तक पहुँचे तो हमें इस नंबर पे तुरंत सेंड कर दें ताकि हम आपको इसका सॉल्यूशन बता सकें। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस सवाल पर आते हैं। बच्चों, इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर विषम संख्या था और यहाँ पे क्या है बच्चों, सम संख्या है। ध्यान से देखिए, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। या तो आप क्या कीजिए, आप जो है पहले इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 10 है और 8 और 2 मिल करके फिर से 10 हो गया, 10 10 20 और 6 और 4 मिल के फिर से 10 हो गया, 30। टोटल कितना हो गया बच्चों, 30। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। या तो आपको इस तरह से जोड़ना है या नहीं तो इसका सम संख्या, आप तो विषम संख्या का ट्रिक जान गए कि उसको गिन लीजिए और उसी संख्या से गुना करके आंसर दे दीजिए। अब सम संख्या का आपको एक ट्रिक बता देते हैं, जिस बच्चे को ट्रिक जानना हो। तो चलिए ट्रिक इसका समझाते हैं आपको कि इसको हम लोग ट्रिक से कैसे हल करेंगे ना। देखिए, इसको गिनिए, 1 2 3 4 5, तो 5 आया। ठीक है ना, तो 5 आया तो आप 5 लिखेंगे। 5 लिखने के बाद उसके अगले एक नंबर से आपको गुना कर देना है, यानी 5 का अगला नंबर कौन होता है, 6। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 30। तो ये इसका सही जवाब हो गया। तो ये तो हो गया आपका ट्रिक से। लेकिन यदि आप क्लास 5 के दृष्टिकोण से पढ़ना चाहते हो तो सिंपल है, आप इसको जोड़ लीजिएगा। ठीक है ना, कैसे जोड़िएगा, 10 यहाँ है, 8 2 10 20 हो गया, और 6 4 10 30 हो गया। तो ऐसे आप आंसर दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों, हमारा अगला सवाल है, कुछ क्वेश्चन आंसर आपके लिए लिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल क्या है, देखिए ध्यान से, कठिन परिस्थितियों में हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, इसके जवाब में आपको देना था कि कठिन परिस्थितियों में हमें हंसकर जीना चाहिए और संयम से काम लेना चाहिए। संयम का मतलब हो गया बच्चों कि धैर्य बना के रखना चाहिए, है ना, अकबकाना नहीं चाहिए। कठिन परिस्थितियाँ जीवन में आते जाते रहती है और उस प्रति में हमें क्या होता है, हमें दुख को नहीं, जीवन हमें क्या है, छोटा सा जीवन मिलता है ना, तो हमें हंसकर जीना चाहिए। ठीक है, और संयम को कायम रखना चाहिए, यानी धैर्य बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि दुख की घड़ी जिस तरह से आती है वो हमेशा रहती नहीं है, वो समय के साथ बीत जाती है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चों, हमारा अगला सवाल है कि आपके घर में चावल का इस्तेमाल किस किस रूप में किया जाता है, किन्हीं 5 के बारे में बताएं। आपके घर में चावल का जो इस्तेमाल होता है किस किस रूप में होता है, किन्हीं 5 के बारे में बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो बच्चों, इसके आंसर में आपको लिखना है, हमारे घर में चावल का इस्तेमाल विभिन्न तरीक़ों से किया जाता है। चावल के पकौड़े, लड्डू, पुलाव, पीठा आदि बनाए जाते हैं एवं खाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके मंथली असेसमेंट के लिए और आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया है। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।